सर आज आप जो है वीडीसी मेंबर के साथ जो है यहाँ पर पार्टी के या आपकी पार्टी जो है बात कर रही थी, क्या लगता है आने वाले वक्त में इनका मसला हल हो जाएगा या इस तरह ही रहेगा? हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब आतंकवाद उरूज पर था उस वक़्त विलेज डिफेंस कमेटीज़ का गठन किया गया था। दिल्ली के अंदर उस वक़्त आंजानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी और बीजेपी की वाजपेयी हुकूमत ने उस वक़्त जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को मिटाने के लिए, हराने के लिए और दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को ख़त्म करने के लिए उस वक़्त विलेज डिफेंस कमेटीज़ का गठन किया था। और विलेज डिफेंस कमेटी के नौजवानों ने, इनके मेंबर्स ने जान हथेली पर रखकर अपने गांव की, अपने एरियाज़ की हिफाजत की है। ये बिना वर्दी के, जैसे आर्मी के जवान, बीएसएफ के जवान बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर्स ने जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में लोगों की हिफाजत की है। ये गांव के पहरेदार हैं, ये गांव के चौकीदार हैं जो दिन रात बिना किसी लोभ लालच के इन्होंने गांव के लोगों की रक्षा की है और दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा है। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं वीडीसी वालों की। इनकी सैलरी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, उसके कुछ मामलात बन गए। अभी पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से बात करके वीडीसी मेंबर्स की तमाम जो इनकी डिमांड्स थी उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के सामने अपना पक्ष, अपनी बात रखी है। होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोला है कि जल्द से जल्द तमाम वीडीसी मेंबर्स का मामला हल हो। मुझे यकीन है आने वाले चंद दिनों के अंदर ये वीडीसीज के सारे इशू हम हल करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर और भी वीडीसी के मेंबर्स को फैसिलिटीज़ मिलें, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। सर कुछ महीने पहले जो है अभी आपके जम्मू में भारतीय जनता के ऑफिस के बाहर जो है रहबरे खेल टीचर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको वहाँ पे यकीन दिलाई गई थी कि 1-2 महीने के अंदर आपका जो है काम किया जाएगा। रहबरे खेल अभी तक सर वो नहीं हुआ। रहबरे खेल का एक अलग विषय है। रहबरे खेल के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कुछ लोगों, कुछ नौजवान जो उसमें अपनी जॉब्स की रिक्रूटमेंट चाहते थे, उनके मामला थे, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पुरानी सरकारों के दौर के जो एक नाफरमानियां हैं, एक एक करके वो सारे हम दूर कर रहे हैं। खेल जो है रिसेंटली लगाए गए हैं, लेकिन उनके साथ विश्वास किया गया था बीजेपी कार्यालय। आज हम वीडीसी का मामला है, अगली बार रहबरे खेल का होगा। वीडीसी का मामला सर, आपने बोला वीडीसी के लिए, आपने बोला सर कि जैसे हमारी सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद हम जो है सबको एसपीओ घोषित करेंगे। सर जब सरकार पीछे जाओ संघर्ष के बाद, लंबी जदोजहद के बाद, डोडा बचाओ जैसा आंदोलन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, तब के हमारे शीर्षस्थ नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके साथ आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और जम्मू के तब के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री चमनलाल गुप्ता जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन 1990 के दशक में हुआ। जब यहाँ पे आतंकवाद चरम सीमा पे था, जब यहाँ पे हत्याएं दिन दिहाड़े हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, बहू बेटियों की इज्जत ताक पे लगी हुई थी, तो उस संघर्ष के बाद वीडीसीज का गठन हुआ, जिन्हें हम ग्राम सुरक्षा समितियां कहते हैं। विशेषकर ये पूरा ज़िला डोडा उस वक़्त आतंकवाद ग्रस्त था। उस वक़्त वॉलंटियरली नौजवान लोग सामने आए और सरकार से हथियार लेके आतंकवाद से लड़े और जूझे। बहुत कम ऑनरेरियम, तब केवल 4500 रुपया एक वीडीसी के नाम पे आता था, जो 3 एसपीओज़ के खाते में जाता था और उसके बाद वो 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की ये बात है कि उस आतंकवाद को ज़मीन में दफन करने वाले यही ग्राम सुरक्षा समितियों के लोग हैं।
लेकिन आतंकवाद ख़त्म होने के बाद इनके साथ थोड़ा बहुत शोषण होना शुरू हुआ। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मौलिक लड़ाई इन्हीं के द्वारा लड़ी जा रही थी, वैचारिक लड़ाई इन्हीं के द्वारा लड़ी जा रही थी राष्ट्र हित के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर कदम वीडीसी के लिए अग्रसर रही। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से केंद्र में बनी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री बने, वीडीसीज एसपीओज की सैलरी बढ़ाई गई। और यहीं पे ही नहीं रुके, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी और श्रीमान अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने, इनकी सैलरी और बढ़ाई गई और अब 15 साल की नौकरी के एसपीओ को 18,000 रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा है। इस हिसाब से एक वीडीसी में 54,000 रुपया आता है 3 एसपीओज के नाम पे। बदकिस्मती ये रही कि कुछ एसपीओज जो कोर्ट में गए, जिन्होंने एक डायरेक्शन लाई कि वो ये 54,000 रुपये नहीं बांटेंगे और कोर्ट ने इसे मान्य ठहराया, और बाकी वीडीसी वाले जो 5 जिसमें बचे थे, 6 जिसमें बचे थे, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही थी। बड़ी हाहाकार मची हुई थी। इसके साथ साथ जिस वीडीसी में चाहे मेंबर है चाहे एसपीओ, जिनकी सैलरी, जिनकी नौकरी लगती थी, जिनका देहांत होता था, उनकी वैकेंसीज़ को फिलअप नहीं किया जाता था। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि वीडीसीज बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे स्टेट में हमारा एक एक्सक्लूसिव सेल इस वीडीसीज की समस्याओं को देखता है, जिसके कन्वीनर हमारे बड़े भाई और उस डोडा बचाओ आंदोलन के एक प्रमुख कार्यकर्ता ठाकुर बसंत राज जी इस सेल के संयोजक हैं। इनके नेतृत्व में बहुत एक लंबी जदोजहद चली और वीडीसीज की समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र तक बात हुई। श्रीमान रविंदर रैना जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे ये जिम्मा सौंपा कि इन वीडीसीज का जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बसंत राज जी जिसके लिए लड़ रहे हैं, इनके साथ खड़े होके इनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए आप जिस भी प्लेटफार्म पे जाना है जाइए। और अभी हमें खुशी हो रही है कि केंद्र ने लगभग इसका नोट दे दिया है कि हर वीडीसी में कोई एसपीओ अलग नहीं रहेगा, मेंबर अलग नहीं रहेगा। 8 के 8 लोग इक्वल रहेंगे, चाहे उन्हें एसपीओ मानो या सदस्य मानो, और किन्हीं 3 के नाम पे कोई सैलरी नहीं आएगी। 8 के 8 के नाम पे ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र अकाउंट में उनकी सैलरी आएगी, जो एक बहुत बड़ी सफलता है। और आगे मुझे लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन इन वीडीसी वालों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इनको किसी के मोहताज नहीं रहना पड़ेगा, डायरेक्ट इनके अकाउंट में सैलरी आएगी। दूसरा मेरे साथियों, हमने विशेषकर हमारे वीडीसी सेल ने ये मांग उठाई है कि जनरल लाइन एसपीओ और जो ये वीडीसीज के एसपीओज थे, इनको थोड़ा सा अलग अलग रखा जाए। जनरल लाइन एसपीओ के लिए जो पुलिस स्टेशंस में ड्यूटी देते हैं, जो पुलिस लाइन में ड्यूटी देते हैं, उनके लिए आप क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रख सकते हो, उनके लिए आप हाइट रख सकते हो, उनके लिए आप एज लिमिट रख सकते हो। लेकिन जो वीडीसी है, जिसका काम डायरेक्ट आतंकवाद से लड़ने का है, ये एक एक्सीजेंसी में बनाया जाता है। और पुलिस रूल, जो भारत का पुलिस रूल है, वो ये कहता है कि एक्सीजेंसी में जो इमीडिएट ऑफिसर होता है, वो अपनी सुविधा अनुसार इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, और एक्सीजेंसी में उसे कोई एज, क्वालिफिकेशन या किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए हमने ये मांग की है कि वीडीसीज में जो भी मेंबर सदस्य लगाया जाएगा, उसके लिए ये बार्स नहीं होने चाहिए कि वो ज़रूरी 10वीं पास हो, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जनरल लाइन एसपीओ नहीं है। उसके लिए कोई दौड़ की वो आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कद काठी या एज की लिमिट की आवश्यकता नहीं है। तो इन डिमांड्स को लेके आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी दिनों में ही इसका फैसला आने वाला है। आज चूँकि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी इस पूरे डोडा के दौरे पे हैं, आज हमारे ठाठरी से गुजरने वाले हैं। हज़ार कार्यकर्ता जो वीडीसी के सपोर्टर हैं, जो वीडीसी के हक में हमेशा खड़े रहते हैं, वो आज यहाँ पे जमा हुए हैं। इन्हीं समस्याओं को के समाधान के लिए वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम उनके स्वागत में आज यहाँ पे खड़े हैं। बहुत ही जल्दी हमारे आदरणीय अध्यक्ष
यहाँ पे पहुँचेंगे और जो VDCs की ये जो बेसिक समस्याएं हैं इनका समाधान लगभग जो तय हो चुका है उसी की चर्चा के लिए अभी आगे की कार्रवाई होगी। एक क्वेश्चन ये है कि जो BDC SPO जो डिसएंगेज किए गए हैं उनके बारे में उनका क्या है, उसको रीइंस्टेट करेंगे, दोबारा से वापस लाएंगे या उनको अपने रिटायरमेंट ही रखेंगे? मैंने पहले ही आपके सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा कि जो VDC SPO जिसकी डेथ हुई है, जिसकी नौकरी लगी है और वैकेंसी खाली है, उसको फिलअप करने का फैसला लिया गया है, लेकिन जनरल लाइन SPO से हटके वो होना चाहिए। जनरल लाइन SPO जो पुलिस लाइन में ड्यूटी देता है, जो पुलिस स्टेशन में ड्यूटी देता है, उसके लिए फॉर्मेलिटीज़, रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। जो VDC का SPO या जिसे मेंबर हम कहेंगे वो एक्सीजेंसी में लगाया जाता है, उसके लिए ये फॉर्मेलिटीज़ इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे जो SPOs BDC के जैसे जो अपना ये तनख्वाह है वो मेंबर्स को नहीं देते और उनको जो पुलिस ने जो है वो ड्यूटी के लिए जैसे नोएडा में या ठाटे में देखिए, कहीं भी किसी भी इन्हीं की वापस भेजा जाएगा या उनको वहाँ पे रखा जाएगा? वो डिसाइड पुलिस करेगी, क्योंकि ये हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है डिसीजन लेना। हमारा जो इशू था, हमारी जो मांग थी कि कोई 3 अलग से हटके SPO नहीं होने चाहिए VDC में। 8 के 8, चाहे उनको मेंबर को हो चाहे SPO को हो, 8 के 8 इक्वलेंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और 8 के 8 के खाते में वो 54,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए।